नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन, इसके बारे में आज हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो पहली पंक्ति है, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। कर्ण कहता है मुझे धन संपत्ति की कोई इच्छा नहीं है और उसकी कोई परवाह यानी उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। बस मेरी यह एकमात्र इच्छा है कि दान रूपी सरिता यानी नदी, निर्मल यानी पवित्र, करतल से झरती रहे सदा। करतल यानी हाथ से बहती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। तो कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये जो राज्य है वह तुच्छ है, यह राज्य तुच्छ है। नर यानी मनुष्य इसे क्यों हासिल करता है। चिंता प्रभुत यानी चिंता करके अपना शरीर पिघलाकर कुछ क्षण विलास यानी कुछ क्षण का आनंद प्राप्त करता है, पर वह भी यही गंवाना है और जो कुछ हासिल करता है वो यहीं खो देता है, कुछ साथ नहीं ले जाता। यानी कि कहा जाता है कि मनुष्य खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। वो कहता है मैं ऐसे मनुष्यों को जानता हूँ जो सुवर्ण का भार ढोते हैं यानी कि लाद कर घूमते रहते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। और कुछ ऐसे भी मनुष्य देखे हैं जो धन दूसरों के हित अर्थ खर्च करते हैं और रतन लुटाते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, जग यानी दुनिया से वो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं और कुछ लेते नहीं हैं। दान ही हृदय का देते हैं और हृदय का दान देते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। कहा जाता है कि जो महलों के ऊंचे शिखर होते हैं उसमें कबूतरों का निवास होता है। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। यानी जो गरुड़ पक्षी है वो कभी महलों में नहीं होता और वो सुवर्ण पर कभी सोता नहीं है। बसता वह कहीं पहाड़ों में। तो गरुड़ पक्षी कहाँ निवास करता है, तो पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। शैल यानी पहाड़ों की जो दरार होती है उसमें वो निवास करता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप क्षीण। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए मनुष्य अपना पूरा जीवन तप क्षीण यानी पिघला देता है। सत्ता यानी शासन, किरीट यानी मुकुट, मणिमय आसन यानी रत्नों जड़ित सिंहासन करते मनुष्य का तेज हरण। वो मनुष्य का तेज हर लेते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। मनुष्य विभव यानी धन संपत्ति, धन दौलत को प्राप्त करने के लालच में पड़ा रहता है और अंत में यही धन दौलत उसे खा जाता है। बाद में हम देखेंगे दूसरी पंक्ति है, चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना। यानी जिस प्रकार चांदनी के प्रकाश से कमल पुष्प खिलता है उसी प्रकार में जीवन में कलेश यानी क्रोध और परिश्रम के बिना हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। यानी कि पुरुष यानी सुरवीर, अगर जो विघ्नों से डर जाए उसे पुरुष यानी सुरवीर नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार इस पंक्ति में यह कहा गया है कि चांदनी के प्रकाश से जिस प्रकार पुष्प खिलता है उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी मुश्किलें आए तो वो और निखरता है। और आगे की पंक्ति है, उड़ते जो झंझावतों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। आकाश यानी पूरा आकाश जिनका घर है वो, और जिनका आहार विषधर यानी जहरीले सर्प है, वो गरुड़ पक्षी पूरे आकाश को अपना घर मानता है।
वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं। फणिबंद यानी सर्पों से मुक्ति दिलाते हैं। धरती का हृदय जुड़ाते हैं यानी धरती से हृदय को जोड़ते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण यानी कि गरुड़ पक्षी कहता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का वाहन हूँ। मैं पक्षी राज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज, यानी मैं पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, किंतु मुझे इस बात का तनिक भी अहंकार नहीं है। दुर्योधन पर है विपद घोर, यानी दुर्योधन पर आज महान विपत्ति आई हुई, सकता न किसी विष उसे छोड़, यानी मेरा मित्र है और आज वो मुश्किल में है तो मैं इसे किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता। रणखेत पाटना है मुझको, यानी कि रण में यानी कि युद्ध में मुझे उसकी मदद करनी है। अहिपास काटना है मुझको, यानी कि जो सर्प रूपी फणिबंद है यानी दुश्मनों रूपी जो अहिपास उसके जीवन में आया है उसे हमें काटना है। तो इस प्रकार हमें कर्ण के जीवन के बारे में कुछ इस प्रकार इस काव्य में पता चलता है। जय हिंद।